हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जो सॉल्व करेंगे वो मॉलिक्यूलर मासेस। ओके, इसमें हम सीखेंगे कि मॉलिक्यूलर मास को कैसे कैलकुलेट किया जाता है बहुत इजी ट्रिक के साथ। ओके, आई होप आप सीख पाओ। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अगर हमें वाटर का मॉलिक्यूलर मास निकालना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो देखते हैं। तो मॉलिक्यूलर मास बेसिकली होता क्या है? सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस। ओके, आपको बस माइंड में इतना रखना है कि ये सम होता है एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स इन अ मॉलिक्यूल। अब यहाँ पर हमने सबसे पहले हमें ये देखना है वो H2O। ओके, यहाँ पर एक क्या है? हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल और एक किसका है? ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल। तो हमें एटॉमिक मास किसका पता होना चाहिए? हाइड्रोजन का और एक ऑक्सीजन का। ओके, तो सबसे पहले मैं ये लिखने वाला हूं कि एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होता है? 1U। ये याद रखना है, ठीक है। ये कैसे आया? हमने इससे पहले एटॉमिक मासेस निकाले थे, वो आपको याद करना पड़ेगा। वैसे तो एग्जाम्स में दिया जाता है, बट इनकेस अगर नहीं दिया जाता तो आपको याद होना चाहिए। फिर एक और कौन सा मॉलिक्यूल दिया है? वो दिया है ऑक्सीजन का। तो एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया है? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16U। ओके, मुझे याद है बट आपको भी याद करना पड़ेगा। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। ओके, यू क्या है? यूनिट है एटॉमिक मास की। मॉलिक्यूलर मास निकालना है हमको वाटर का, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O। ओके, क्या होता है? सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ एटम। तो यही करेंगे। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है, अब यहाँ से थोड़ा सा मैथ्स जैसा फंडा है बिल्कुल। जैसे कि हाइड्रोजन में कितना लगा है? यहाँ पर 2 लगा है, और ऑक्सीजन में कितना है? कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर जिसके यहाँ कुछ नहीं होता उसका क्या होता है? 1। हमको इतना याद रखना है, क्योंकि हाइड्रोजन में कितना है? 2। तो मल्टीप्लाई किसका होगा? 2 से। 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। ओके, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को मैं अब सिंपल H लिखूंगा। ओके, प्लस सम होता है मॉलिक्यूलर मास का फॉर्मूला क्या है? सम ऑफ एटॉमिक मास। ओके, तो प्लस लगाया बीच में, सम का मतलब होता है प्लस। अब यहाँ पर 1 क्यों करूंगा? क्योंकि H2O, यहाँ पर H तो 2 था तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया। ओके, हाइड्रोजन के कितने एटम्स थे? 2 थे, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। प्लस अब ऑक्सीजन है। ओके, हमको क्या करना है? जितने भी जो एलिमेंट्स थे इनके बीच में प्लस लगाते जाना है, सिंपल है बहुत। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, अब यहाँ पर कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1। क्या लिखेंगे? 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। ओके, पुट कर दीजिए वैल्यू, आंसर आ जाएगा 2 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है? 1 प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन 16। कितना आ गया? 2 प्लस 16। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 16 16। सो आंसर हो जाएगा हमारा 18। और मॉलिक्यूलर मास की यूनिट क्या होती है? U। तो ये आंसर हो गया हमारा फर्स्ट का मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर। अब सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास ऑफ नाइट्रिक एसिड निकालना है हमको HNO3 का। ओके, HNO3 कैसे निकालेंगे देखेंगे हम यहाँ पर। अब यहाँ पर मुझे सबसे पहले सबकी वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी एटॉमिक मास की। ओके, तो मैं वही करने वाला हूँ, बिल्कुल सिमिलर। क्या करेंगे? एटॉमिक मास को मैं डायरेक्ट AM लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। जब भी आप फेयर में कंप्लीट करोगे तो एटॉमिक मास ऑफ कौन कौन से यहाँ पर? HNO3। HNO3 में क्या आएगा? H, N और O का हमको एटॉमिक मास पता होना चाहिए। तो एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं? H। ओके, कितना होता है? 1U। अब भी करा जस्ट। फिर आएगा एटॉमिक मास ऑफ HNO3 है तो N आएगा ना, N मतलब नाइट्रोजन। ओके, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन जिसको बोलते हैं हम N। इसका सिंबल क्या होता है? N। और N का जो है एटॉमिक मास कितना होता है? 14। याद करना पड़ेगा स्टूडेंट, बिना उसके तो हो ही नहीं सकेगा, क्योंकि याद नहीं करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी आपको। तो एटॉमिक मास एटलीस्ट कम से कम 10 एलिमेंट्स के तो आपको याद करना ही पड़ेगा जो इम्पोर्टेंट है।
एटॉमिक मास ऑफ, अब क्या बचता है O, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का कितना होता है 16। और आप जब 5-10 न्यूमेरिकल करोगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। अब HNO3 था, देखिए यहाँ पर HNO3, ओके, तो मुझे क्या करना है H प्लस N प्लस O3, ओके, सिंपल है, प्लस लगाना है सबके बीच में, वही मैं यहाँ पर करने वाला हूँ। क्या लिखूंगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ HNO3 इक्वल टू, ठीक है। अब H के आगे कुछ नहीं लगा तो मतलब मल्टीप्लाई किससे होगा, 1 से होगा, सिंपल है बहुत, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, प्लस लगाएंगे बीच में। अब N के आगे कुछ नहीं है तो क्या होगा, 1 अगेन, 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, ओके, प्लस अब देखिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के यहाँ पर कितना लगा है 3 लगा है, ओके, HNO3, तो H के सामने 1 था तो 1 से मल्टीप्लाई, N के सामने 1 था तो 1, बेस देखते हैं हम, ठीक है। अब O3 तो 3 है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, ओके। अब वैल्यू से सिंपल पुट अप करनी वैल्यू और आंसर आ जाएगा हमारा 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है 1 है तो 1 रख दिए, प्लस 1 इंटू एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है 14, प्लस 3 इंटू एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है 16, तो 1 इंटू 1 1 प्लस 14 प्लस 16 3 या 48, ओके। अब इनको प्लस कर देते हैं सबको, 48 प्लस 15 दैट इज 63, ओके, 63 U इज द आंसर। सिंपल है, आपको बस इसको बीच में प्लस लगा के सॉल्व करेंगे तो अभी आपसे हो जाएगा। जब इसको प्रैक्टिस में लाओगे तो बहुत आसानी से, अभी हम 4-5 न्यूमेरिकल और करेंगे जिससे आपको इजीली सीख पाओ, ओके। तो बेसिकली होते क्या मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ ऑल द एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल द एटम्स। यहाँ पर मॉलिक्यूल था, ठीक है, कंपाउंड था, H2O क्या है, पूरा एक कंपाउंड है। अब इस कंपाउंड में मॉलिक्यूल कौन से हैं, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में एटम्स कितने, एटम्स कैसे देखते हैं कि कौन सा डायएटॉमिक है मोनोएटॉमिक, तो यहाँ पर 2 लगा है तो बेस क्या हो गया इसका 2, मतलब ये डायएटॉमिक मॉलिक्यूल था, ठीक है। तो मैं मल्टीप्लाई कैसे करूंगा 2 से, ऑक्सीजन के साथ कुछ नहीं लगा मतलब 1 है तो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, ओके। आई होप यू अंडरस्टैंड वेल, okay, we will solve in the next video more numericals. Thank you very much.